श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आपके लिए लाया हूं भौतिक भूगोल, विश्व का भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक, जिसमें आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, बहुत गूढ़ रहस्यों के बारे में आज आप जानने वाले हैं। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगा। उसमें सबसे पहले दो कंडीशन आप समझ लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने के लिए हमें कैसे पता चलेगा? पहले के लोग इतना वैज्ञानिक तरीके से चीजों को जानते नहीं थे, तो उनको कैसे पता चला होगा, कैसे उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो अब उसके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत और प्राकृतिक स्रोत। तो अब प्राकृतिक स्रोत जो है, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है, अब ये पृथ्वी का मैं 75% भाग आपको दिखाऊं, 25% काट दिया हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए और मैं लिख सकूं उन लाइनों को। तो मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है। पहली लेयर है ये, जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी। दूसरी लेयर है ये, जिसको हम यहां से, पहली लेयर है ये मित्रों, जिसको हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी। दूसरी लेयर है यहां से यहां तक, जिसको हम मेंटल कहते हैं, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल में बांट करके इसको हम टोटल मेंटल कहते हैं। और तीसरी ये है मित्रों, जिसको हम कोर कहते हैं, ऊपरी कोर और आंतरिक या निम्न कोर। ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे। ये मैं आपको एक केक के टुकड़े की तरह पृथ्वी के एक भाग को निकाल के रख दिया हूं। इसमें आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली हैं। तो भूपर्पटी क्या है? जिसमें हम रहते हैं मित्रों, जिसमें हम रहते हैं वो भूपर्पटी है। ठीक है। भूपर्पटी कितने किलोमीटर तक अंदर है? तो भूपर्पटी लगभग 100 किलोमीटर तक है। उसके बाद 200 किलोमीटर तक भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है ना। ये ऊपर की भूपर्पटी है, ये निचली भूपर्पटी है। फिर उसके बाद मेंटल 200 से 700 तक ऊपरी मेंटल और 700 से 2900 किलोमीटर तक निचला मेंटल या आंतरिक मेंटल। फिर 2900 से 5150 तक ऊपरी कोर, 5150 से 6378 तक आंतरिक कोर। तो मित्रों, अगर आपको इतनी चीजें याद करने में समस्या है तो आप 3 ही चीजें याद कर लीजिए, भूपर्पटी, मेंटल और तीसरा कोर या क्रूड। ठीक है ना। तो भूपर्पटी 100 किलोमीटर तक है, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं, कहीं कहीं 34 किलोमीटर, वैसे 34 किलोमीटर है, कहीं 100 किलोमीटर लिखा रहता है, कहीं 200 किलोमीटर लिखा रहता है, पर आप एवरेज 100 किलोमीटर मान लीजिए कि भूपर्पटी है। हाँ तो मित्रों, आप देखेंगे कि भूपर्पटी समान रूप से, जैसे ये जो क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसकी जो है गहराई समान नहीं है। हर जगह 100 किलोमीटर या 34-35 किलोमीटर नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है। जैसे सामान्य भूपर्पटी में 100 मानते हैं हम एवरेज, और महासागरों में भूपर्पटी की ऊंचाई कम होती है और महाद्वीप में भूपर्पटी की ऊंचाई अधिक होती है। और पहाड़ों में जहां पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर भूपर्पटी की ऊंचाई और भी अधिक हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान मित्रों आप जरूर रखें। 2900 किलोमीटर में क्या है, मेंटल और कोर को बांट देता है, मतलब 2900 किलोमीटर की गहराई में मेंटल समाप्त हो जाता है, कोर स्टार्ट हो जाता है। और पृथ्वी का लास्ट छोर जो है बिंदु
मध्य पृथ्वी 6378 किलोमीटर में है। जैसे ये क्या है 6378 किलोमीटर। अब इससे इधर भी जाएंगे तो 6378 किलोमीटर है, इधर भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो इसलिए हम मध्य की बात ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इनको बांटने के लिए असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी। जहां से ये परत चेंज होती हैं वहां पर कुछ नाम से लोग उन्हें पहचानने के लिए उनका नाम रख देते हैं, जिससे जान जाए कि यहां से चीजें चेंज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मेन डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के बारे में जानिए। तो भूपर्पटी से मेंटल को कौन अलग करता है? मोहोरोबिक, ठीक है ना। किसी किताब में मोहसेविक भी लिखा होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मोहो असंबद्धता कहलाता है ये, या मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब आता है क्रोड। क्रोड और मेंटल को कौन अलग करता है? तो ये है भैया गुटेनबर्ग, असंबद्धता। क्लियर। अब आती है ये तीनों इंपॉर्टेंट जानने के बाद। पहला क्या है? मोहोरोबिक और गुटेनबर्ग। तो मोहोरोबिक किसको अलग करता है? भूपर्पटी से मेंटल को। क्लियर। फिर गुटेनबर्ग किसको अलग करता है? मेंटल से कोर को। क्लियर। अब ये आप तीनों को जान गए, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मित्रों कि ये बाकी क्या लिखे हुए हैं, ये भी तो कुछ हैं। तो आप देखेंगे ऊपरी भूपर्पटी, ये जैसे ये जो पतली सी लाइन है ये ऊपरी भूपर्पटी है और ये निचली भूपर्पटी है। इनको बांटने के लिए कोनराड असंबद्धता है। कौन सी? कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को डिवाइड करती है। फिर मोहोरोबिक तो आप जान ही गए, मेंटल और क्रस्ट को डिवाइड करता है। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, जैसे यहां देखेंगे ऊपरी मेंटल कहां तक है मित्रों? 200 से 700 तक। तो इस असंबद्धता को क्या कहते हैं? रेपेटी असंबद्धता। ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको आप जान ही गए हैं, कोर। कोर में क्या है? गुटेनबर्ग। अब ऊपरी कोर और आंतरिक कोर। तो ऊपरी कोर और आंतरिक कोर को कौन अलग करता है? लेहमैन। ठीक है मित्रों, अब उम्मीद करता हूं ये आप इसका बंटवारा समझ गए होंगे। तो मित्रों ये सब देखने के बाद अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं। तो इसका कारण ये है कि आप इन असंबद्धताओं से, इन डिसकंटिन्यूटी से आप ये जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या कैसे है। अभी आप देखते होंगे कहीं आपको मिट्टी दिखती होगी, कहीं सड़क में कंक्रीट की सड़क दिखती होगी, कहीं मकान दिखते होंगे, कहीं खेत दिखते होंगे, कहीं वन दिखते होंगे। मानते हैं ना। अब जैसे आप इसके अंदर जमीन आप खोदते हैं तो आप देखेंगे मिट्टी के बाद थोड़ा बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, उसके बाद फिर चट्टानें आ जाती हैं, फिर उसके बाद बड़ी आधारी चट्टान आ जाती है। फिर जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं गर्मी बढ़ती जाती है। हाँ, तो अब इसके अंदर की चीजें जानने के लिए कुछ चीजें आपको समझना बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पृथ्वी के जितना अंदर हम जाएंगे गर्मी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो प्रति 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे हम पृथ्वी में 32 मीटर अंदर गए वैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन ये पूरी गहराई तक ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे तो ये जो औसत है ये घटता जाएगा। 100 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद 12 डिग्री प्रति किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो मित्रों देखा आपने 32 मीटर गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी औसत घटता जाएगा। जैसे 100 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद प्रति किलोमीटर
12 डिग्री। ठीक है, यही गहराई 300 किलोमीटर जाने के बाद प्रति किलोमीटर 2 डिग्री। तो क्लियर मित्रों, आप समझ रहे हैं कैसे औसत घट रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि पृथ्वी की जो संरचना है मेंटल में क्या है, क्रस्ट में आपने देख लिया, हम देख रहे हैं क्या है। ऐसी ही कई सारी चट्टानी प्लेटें मेंटल के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे तैर रही हैं, तो हाँ आपने ठीक सुना, मेंटल में क्या है, पिघला हुआ लावा है जिसमें मिट्टी, पत्थर, कंकड़ और खनिज, हर प्रकार के लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें पिघली हुई लावा जिसको हम कहते हैं, बाहर आने पे सॉरी। तो मैग्मा जो है ये पूरे चैम्बर में मैग्मा भरा हुआ है। ये पूरे क्षेत्र में पृथ्वी के अंदर मित्रों क्या भरा हुआ है, पिघला हुआ मैग्मा। उसी के ऊपर हमारी पतली जो पट्टी है, भूपर्पटी जिसको कहते हैं, लगभग 34 से 35 किलोमीटर की, उसको ढके हुए हैं मैग्मा को। ठीक है, और उसी के ऊपर हिल रही है। तभी आप देखेंगे कभी कभी भूकंप आ जाते हैं और ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला, प्रश्न दिमाग में उठता होगा कि ये कैसे पता चला। तो उन्हीं सब विषयों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा, यहाँ तक हार्ड रहेगा, यहाँ के बाद तरल होता जाएगा, यहाँ बिल्कुल पानी के माफिक सारे खनिज, मिट्टी, पत्थर ये सब पिघले हुए यहाँ तैरते रहेंगे। उसके अंदर आप जाएंगे तो ये टाइट होने लगेगा, यहाँ प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा, प्लास्टिक की तरह, ना टाइट आना पतला। और फिर उसके अंदर जब आप जाएंगे क्रोड में, मेन पॉइंट में, तो ये काफी टाइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है भारी मात्रा के जैसे लोहा और निकिल से बना हुआ है। हाँ तो मित्रों, अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना है। मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई, अब वो सब अगर नहीं बताता तो आप कैसे समझते हैं अपने से पढ़ के, वो देखिए। सबसे पहले देखिए अप्राकृतिक स्रोत, भूपर्पटी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के अप्राकृतिक स्रोत। तो सबसे पहले है घनत्व। घनत्व को कैसे मापेंगे, तो घनत्व को ऐसा भी लिखा रहेगा कहीं तो समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए 3 मानता हूं, चलिए 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में क्यूब लगा दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर या 1 घन सेंटीमीटर इतने ग्राम का है। तो क्लियर, ये सब चीजें वही हैं। तो मित्रों अब देखिएगा, घनत्व में बाहर भूपर्पटी का घनत्व कितना है, 2.7, आंतरिक का 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जैसे बढ़ेंगे मेंटल में 5.5 है, फिर ये बढ़ता जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। जैसे ही हम ऊपरी कोर में पहुंचेंगे, बाहरी क्रोड में, तो ये कितना पहुंच जाएगा, 10, 11, 12, 13। जब आंतरिक क्रोड में पहुंचेंगे तो 13, और जब मुख्य बिंदु में कहाँ, यहां पहुंचेंगे तो 13.6 सबसे अधिक घनत्व। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि पृथ्वी में हम जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ये कौन कौन से पदार्थ से बना है। तो जैसे भूपर्पटी कैसे बनी है, आसी येलो कैसोमोपो, वो सूत्र है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सियाल, भूपर्पटी कैसे बनी है, सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है ना, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, तो इसको सियाल परत कहते हैं। ये पूरी क्या है, सियाल परत। फिर मेंटल में क्या है, कौन सी परत है, सीमा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। क्लियर।
अब ये दोनों के बारे में आपने जान लिया, भूपर्पटी और मेंटल के बारे में। अब चलते हैं आप कोर में। तो आप कहेंगे कोर में क्या है? कोर में बहुत ही वजनी धातु, लोहा और निकिल, जिसको हम क्या कहेंगे? निफे। इसको हम क्या कहेंगे? निफे, निकिल और फेरस। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करता हूं अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे घनत्व बढ़ता है। आप यही बताइए, जैसे कोई भी चीज है, कोई गोला है तो, या कोई कप में ही आप वजनी चीज डालेंगे तो उसके अंदर जाती जाएगी, तो इसीलिए सबसे घनत्व वाली वजनी चीज सबसे अंदर है। ठीक है, यहां है। जैसे जैसे घनत्व कम होता जाएगा चीजें बाहर होती जाएंगी। क्लियर? अब आते हैं मित्रों हम, दूसरी चीज है दाब। दाब कोई बताने की चीज नहीं है, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे। तो मित्रों तीसरी चीज है ताप। तो ताप के बारे में मैंने आपको पहले भी सारी चीजें बता दी हैं कि अब आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो ताप कैसा है? सबसे ऊपर तापमान कम रहेगा, गहराई बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा, यहां आकर के तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सारी चीजें पिघल जाएंगी। चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें अंदर भ्रमण करती रहेंगी, हिलती रहेंगी। मित्रों ये क्षेत्र में चट्टानें जो हैं भ्रमण करती रहेंगी। आग, इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, चट्टान, सारे खनिज सब पिघली हुई तरल अवस्था में होंगे। तो आप समझ रहे हैं ताप, उसके अंदर भी जाएंगे और ताप बढ़ेगा। लेकिन अब ताप बढ़ने के साथ साथ चीजें वजनी होने के कारण प्लास्टिक फॉर्म में रहेगा। यहां कैसा रहेगा? प्लास्टिक, ना तो तरल रहेगा और ना ही ठोस रहेगा। उसके बाद जब हम आंतरिक क्रोड में जाएंगे तो फिर ठोस अवस्था में पृथ्वी आ जाएगी, या अंदर ठोस अवस्था में रहेगी जहां लोहा और निकिल पाया जाएगा यहां। ठीक है, ये हो गया, हमने देखा अप्राकृतिक स्रोत से हमें इतनी जानकारी मिली है। अब आते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो मित्रों प्राकृतिक स्रोत को हम आप देखते हैं तो सबसे पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी नहीं होता तो क्लियरली किसी को समझ में नहीं आता कि पृथ्वी के अंदर क्या है, सब अनुमान ही लगाते। क्योंकि हम आप देखते हैं ना कि जैसे थोड़ा अंदर जाते हैं पृथ्वी के तो कितनी गर्म होती है, किसी की हिम्मत नहीं होती है ज्यादा अंदर जाने की। जब पहले कोई जानता नहीं था, आविष्कार नहीं था, तो इतनी गहराई में खुदाई होती नहीं थी। जब मित्रों ज्वालामुखी आया तो ज्वालामुखी में आप सभी को पता है कि उद्गार होता है। ज्वालामुखी में अंदर से पिघली हुई आग के गोले या आग के रूप में लाल लाल बिल्कुल पत्थर, मिट्टी, खनिज पूरा निकलता है और वो पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। तब हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर क्या है? अग्नि या पिघला हुआ लावा, जिसको हम पृथ्वी के अंदर क्या कहते हैं? मैग्मा। और पृथ्वी के जैसे ही बाहर निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? लावा। ये देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं मित्रों कि मिटाना ना पड़े। चलिए मैं यहीं आपको दिखाई दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये पृथ्वी का कोई क्षेत्र है, या सीधा सीधा बता दे रहा हूं, ये पृथ्वी का कोई सरफेस है। उस सरफेस में पृथ्वी से कहीं चट्टान की कमजोरी हुई, वो जब मैं ज्वालामुखी अलग पढ़ाऊंगा, प्राकृतिक आपदा में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी सब बताऊंगा। कोई परेशान नहीं होना कि मैं यहां पर ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूं। ठीक है मित्रों, अब आप देखेंगे कि जब पृथ्वी के अंदर से तरल मैग्मा, जैसे ये पृथ्वी का अंदर है, पृथ्वी के अंदर इसको क्या कहेंगे? मैग्मा। जब ये बाहर बौछार के रूप में बाहर निकलेगा, पिघला हुआ तरल पदार्थ, तो इसको क्या कहेंगे? यहां आने के बाद लावा। इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी? धूल कण, जलवाष्प और खनिज, जो ये हमारे सरफेस में बिछ जाएगा और फिर जैसे पठार वगैरह आप देखते हैं। ठीक है, तो जब ये निकला तभी मित्रों हमको पता चला कि हमारे पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लावा एक परत में भरा हुआ है और पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, फिर आप देखेंगे दूसरी चीज है भूकंप। समझ में आया ना? इसी से आपको पता चला कि नीचे जो है मेंटल में तरल पदार्थ हैं।
अब आती है बात मित्रों भूकंप की। अब कहेंगे भूकंप से इसका क्या ताल्लुक है? तो भूकंप से मित्रों ताल्लुक है जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे, भूकंप की तरंगे हैं, भूकंप में भी अभी एक डिटेल वीडियो बनेगा, इसमें बस आप इतना समझ लीजिए कि भूकंप में तरंगों का खेल होता है, ठीक है। तो भूकंप जो है, पृथ्वी हमारी प्लेटों में बटी है, ठीक है ना। पृथ्वी कई सारी प्लेटों में बटी हुई है जो मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। इन्हीं पृथ्वी की प्लेटों में जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण प्लेटों का लॉक टूट जाता है, ये एक दूसरे से लॉक हो जाती हैं। जैसे ही इनका लॉक टूटता है, अंदर गैस चैम्बर बनता है और भाप के कारण या लावा या ज्वालामुखी के कारण जो लॉक है वो टूटता है, तो थोड़ा गैस रिलीज होती है और पृथ्वी कांप जाती है। तो हमें पता चला कि ये भूकंप का भी एक कारण है। और उसके साथ साथ भूकंप की जो तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो पी तरंग क्या है? ठोस द्रव गैस तीनों में गमन करती है। एल तरंग क्या है? एस तरंग क्या है? ठोस में गमन करती है। और एल तरंग क्या है? वो सिर्फ ऊपर ही तरंग करती है धरातल पे। तो इनसे भी हमें पता चला जब तरंगों की गति जो है ठोस में ज्यादा होती है और तरल में कम हो जाती है, तो तरंगों की गति के कारण, भूकंप तरंगों की गति के कारण भी हमें ये सारी चीजें पता चली। तो मित्रों, इसमें आयतन और घनत्व की भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, उसका घनत्व या डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये हमें आपको पता है। तो सबसे पहले देखते हैं आयतन के बारे में। आयतन का मतलब होता है विस्तार या फैलाव। तो भूपर्पटी हमारी 0.5% उसका आयतन है पूरे पृथ्वी में। फिर मेंटल 83% आयतन है, लेकिन कोर में उसका आयतन 16% है। अब आप कहेंगे कि 83, जैसे घनत्व देखेंगे तो मेंटल का घनत्व टोटल कितना है? पूरी पृथ्वी में मेंटल का घनत्व है 68%। आयतन है, देखिएगा ध्यान से, आयतन है 83 और क्या घनत्व कितना है? 68%। और कोर का आयतन मतलब जगह कितनी घेरता है? 16% और उसका घनत्व कितना है? 32%। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जैसे जैसे अंदर जाएंगे चीजें वजनी होती जाएंगी, ठीक है ना, भारी वस्तुएं अंदर मिलेंगी। तो मित्रों, इस पूरे वीडियो में मैंने आपको आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।